जो सिलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, जैसे मैं सिलेक्टेड हूँ। आपका सिलेक्शन हो रहा है अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन होने लग रहा है। आपका सिलेक्शन हो रहा है एग्जामिनर की पोस्ट पे सिलेक्शन होने लग रहा है। तो जब आप इन पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो मुझे बस आपको ये चीज़ बतानी है बच्चों कि ऐसा क्या है इन अप्रोच में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के थ्रू एसएससी आपसे ऐसा क्या जानना चाह रहा है कि वो इसके थ्रू आपका सिलेक्शन कर रहा है। आप बच्चे मान लीजिए एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, किसी कंपनी में आप रेड मारने जाते हैं, तो आप एक चीज़ सोचिए आपका कौन सा स्किल काम आया। आप ज्योमेट्री अच्छी जानते हैं या नहीं जानते? क्या उस समय रेड मारते वक्त इस चीज़ का कोई यूज़ होगा? नहीं होगा। आप परसेंटेज फ्रैक्शन बहुत अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते? पूरी लाइफ में इसका कहीं यूज़ होगा? नहीं होगा। जो आप सीख रहे हैं इन चीज़ों का कोई यूज़ है? नहीं है। फिर एसएससी या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्यों लिया जाता है? क्यों ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जिसका पूरी लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है? बच्चों बहुत बड़ा यूज़ है, उसको आपको समझना होगा। आप अगर किसी फैक्ट्री में रेड मारने जाते हैं तो वहाँ जो बैठा अकाउंटेंट है या जो ओनर वहाँ बैठा हुआ है वो जाते ही आपको सारी चीज़ें सामने नहीं रख देगा कि हमने यहाँ यहाँ गलती की है, यहाँ यहाँ ये किया है। आपको नहीं बताने वाला वो अपनी कमियाँ। आप में ये गुण होना चाहिए, आप में स्किल डेवलप होना चाहिए कि आप उसकी बातों से अपने लिए जो ज़रूरी है उस अर्थ को ढूंढ पाएँ और आपके लिए काम की जो जानकारी है वो आप उससे बातों बातों में निकलवा पाएँ। ये स्किल आप में होना चाहिए और बच्चों इसी स्किल के कारण हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव लेवल का होता है। बच्चों डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दो